और कुछ न मैं चाहूं, प्यार तेरा बस पाऊं। और कुछ न मैं चाहूं, प्यार तेरा बस पाऊं। सुंदर कर अपना जाने, साथिया धीरे धीरे आने, तेरे बिना सुना कितने महीने हो गए मेरी प्रिया से मुलाकात तक नहीं हुई। हाँ हाँ, वो आश्रम वाले मेरे प्रिया को कैद कर रखे हैं। हाँ हाँ, मेरी प्रिया को कैद करके रखे हैं उन्होंने, और फोन तक छीन के ले गए। क्या करूं मैं, क्या करूं? क्या क्या आप लोगों में से किसी ने सच्चा प्यार नहीं किया? बोलिए बोलिए, कोई तो प्यार क्या होगा? किसी ने तो सच्चा प्यार किया होगा। बस वही मेरा दिल का दर्द समझ सकता है, वही मेरा दिल का दर्द समझ सकता है। कोई चीज बोलो, भरोसा करोगे ना? हाँ, ये देखिए, पॉइजन, जहर जहर, इसी जहर को पी के मैं कितने बार मरने की कोशिश किया, लेकिन नहीं मर पाया। फांसी तक लगाने की कोशिश की मैंने, फिर भी नहीं मरा। जब भी मरने की कोशिश करता, प्रिया का चेहरा मेरे सामने बार बार आ जाता था। मैं सुसाइड भी नहीं कर सकता था। प्रिया, प्रिया, I love you, प्रिया, I love you, I love you, प्रिया, I love you। अरे कोई तो होगा जो मुझे मेरी प्रिया से मिलवा दे, कोई तो होगा। अरे कोई तो मुझे मेरी प्रिया से मिलवा दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। कोई तो मुझे मेरी प्रिया से मिलवा दो, कोई तो। नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। नहीं, हाँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा प्रिया से मिलने के लिए। मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा। आश्रम चलाते हैं, सिर्फ प्रिया से मिलने के लिए मैं छुप छुप के आश्रम चलाते हैं। चलो मत बिटवा, हम तो आगे कुछ नहीं करेंगे। आओ, यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ आश्रम के अंदर आ जाओ। आओ, यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ चलो। ये सब क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो दरबार कुछ महीनों पहले मुझे गाली गलौज करता था, मारा करता था, वो फिर आज मुझे आश्रम के अंदर ले आया। और वो मैनेजर जो मुझे गाली गलौज करता था, मुझे पसंद तक नहीं करता था, वो फिर मेरा हाथ पकड़ के प्रिया के रूम के पास छुड़ाया। प्रिया का ये चांद सा चेहरा मुरझा सा गया था, जैसे मैं अपने प्रिया के बिना बेताब था, वैसे प्रिया भी मेरे बिना
प्रिया मुझे देखकर चौंक गई। उसके पास इतना भी हिम्मत नहीं था कि वो खड़े होकर मेरे पास आए, लेकिन उसने कोशिश की। प्रिया, अब मैं आ गया हूं प्रिया, अब मैं आ गया हूं। तुम मत प्रिया, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम रो मत। चलो प्रिया, अब हम अपने घर चलते हैं। चलो, तुम यहाँ से ले जाने के लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये सब क्या चल रहा था? जो मैनेजर हमारे रिश्ते से नापसंद था, वो मैनेजर फिर हमें खुशी खुशी विदा करता है। और जाते जाते वो इतना बोल गया, बेटा सूरज, हमारी प्रिया को खुश रखना। सब क्या हो रहा है? और इतने दिन मुझसे अलग होने के बाद प्रिया का तबीयत बहुत बिगड़ चुका था। वो तो मेरे घर आने से भी इनकार कर रही थी, लेकिन मेरे कसम देने के बाद वो मान गई। तुम्हारा स्वागत करता है प्रिया, तुम्हारा स्वागत करता है। साथिया तू धीरे धीरे आगे, तेरे बिना सुना सुना मेरा सहारे। साथिया तू धीरे धीरे आगे, तेरे बिना सुना सुना मेरा सहारे। हाँ, सब समझ गया मैं। हाँ, मैं समझ गया। प्रिया मुझे सब बता चुकी थी। जिस दिन मैं प्रिया का हाथ मांगने आश्रम गया था, उस दिन वो आश्रम वाले मेरे प्रिया को बहुत मारे थे, और उस वजह से मेरे प्रिया का तबीयत बहुत बिगड़ चुका था। तभी मैंने सोच लिया, मैं प्रिया का इलाज कराऊंगा, उसे एक अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा और उसका इलाज कराऊंगा। चाहे इसमें मेरा पूरा पैसा ही क्यों खर्च ना हो जाए, फिर भी मैं उसका इलाज कराऊंगा। अगर जरूरत पड़े तो मैं ये अपना ही घर भेज दूंगा, लेकिन अपने प्रिया का इलाज करा के और उससे ठीक कराऊंगा। और फिर ठीक हो जाने के बाद अब दोनों शादी कर लेंगे। पर मैं फिर कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई नहीं। लेकिन मेरी प्रिया कितनी स्वाभिमानी है मेरी प्रिया। इतना तबीयत खराब होने के बाद वो किसी के हाथों मेरे पास खबर तक नहीं थी कि उसका तबीयत खराब है। वो बस यही सोचती रही कि मैं उसके लिए कितना परेशान हो गया, और मैं भी कितना पागल हूं मैं। एक बार क्या उस आश्रम से मार खा लिया, मैं उस आश्रम की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। छी छी छी, कितना पागल हूं। हाँ, मैंने एक बहुत बड़े हॉस्पिटल से एक बहुत दामी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया। मैं प्रिया को ठीक कराऊंगा, प्रिया को ठीक करा के रहूंगा मैं। हाँ, मैं प्रिया को ठीक करा के रहूंगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मंदिर में जाके शादी कर लेंगे हम दोनों। हाँ, मंदिर में जाके शादी कर लेंगे। प्रिया, जल्दी चलो प्रिया, लेट हो रहा है प्रिया, जल्दी चलो, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है ना। आओ जल्दी आओ। हाँ आओ जल्दी आओ, चलो डॉक्टर के पास चलो। ये सब क्या लिखा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये रिपोर्ट्स तो सब नॉर्मल है। मेरे प्रिया को क्या हो गया? डॉक्टर भी कुछ बता नहीं पा रहे हैं। क्या हो गया मेरी प्रिया को? क्या हो गया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। आखिर में प्रिया को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। प्रिया वो लेडीज वार्ड में, और मैं यहाँ बाहर, क्योंकि मुझे तो वहां अंदर जाने का अलाउ नहीं है।
फिर टाइम आया लास्ट मेडिकल रिपोर्ट का। इसमें लिखा हुआ था मेरी प्रिया को, मेरी प्रिया को, मेरी प्रिया को ब्लड कैंसर। लेकिन मेरी प्रिया मुझे भनक तक नहीं होने दी कि उसका ब्लड कैंसर है। वो तो रिपोर्ट छुपा दी थी। मुझे ये भी पता नहीं चला कि उसे कैंसर हो चुका है, और वो भी लास्ट स्टेज। फिर एक दिन प्रिया मुझे बोली, चलो सूरज हम लोग घर चलते हैं। वो बहुत जबरदस्ती करने लगी मुझे, और मैं ठहरा बेवकूफ। मुझे ये पता नहीं था कि उसे ब्लड कैंसर है, और मैं उसे घर ले आया। और फिर घर ले आने के बाद उसका तबीयत बहुत बिगड़ गया, और बिगड़ने लगा। मुझे पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हो रहा है। मुझे कुछ पता नहीं चला, मैं पूरा पागल हो चुका। फिर वो दिन आया, अप्रैल 27। हमारे मिलने वाले दिन को 2 साल हो चुका था, और मैं हमारे बर्थडे की तैयारी में लगा हुआ था। अचानक मेरा हाथ पकड़ के बोली, सूरज तुम मुझे कितना चाहते हो? प्रिया, प्रिया मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ। प्रिया, अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ। सूरज तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? प्रिया तुम बोल के तो देखो। प्रिया मैं तुम्हारे लिए अपना जान। फिर प्रिया मैंने मुझसे अपना हाथ हटा के बोली, सूरज मैं जो मांगूंगी क्या तुम वो दोगे? प्रिया तुम बोल के तो देखो। प्रिया तुम्हें क्या चाहिए? बोलो प्रिया, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? प्रिया बोलो। सूरज तुम मेरे कसम खा के बोलो। सूरज ऐसे तो नहीं दोगे ना? बोलो सूरज, बोलो। हाँ प्रिया बोलो, बोलो प्रिया, मैं तुम्हारा कसम खा के कहता हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बोलो, मैं कसम खाता हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। प्रिया बोलो। मार दो सूरज। प्रिया ये तुमने क्या कह दिया? प्रिया ये तुमने क्या कह दिया? नहीं प्रिया नहीं, नहीं प्रिया नहीं, प्रिया नहीं। क्या कह दिया प्रिया? तुमने क्या कह दिया? बोल दो प्रिया, बोल दो। ये सब झूठे बोल दो प्रिया, बोल दो। ये सब झूठे बोलो प्रिया, बोल दो। नहीं प्रिया नहीं, बोल दो, बोल दो प्रिया। हाँ, प्रिया देखो मैं ये कसम कुछ नहीं मानता। प्रिया देखो तुम ये कसम वापस ले लो। प्रिया तुम ये कसम वापस ले लो। नहीं प्रिया नहीं, नहीं प्रिया नहीं। बोलो प्रिया ये सब झूठ है। बोलो प्रिया ये सब झूठ है, बोल दो। फिर प्रिया हंसने लगी। नहीं प्रिया पागलों के जैसे हंसने लगी। सूरज मामा कितने बेवकूफ हो तुम, कितने बेवकूफ। तुमने क्या सोचा मैं तुमसे प्यार करती हूँ? अरे बेवकूफ, कितने दिनों तक तो मैं बस तुम्हें धोखा दे रही थी। हाँ धोखा दे रही थी। तुमने क्या सोचा एक लड़की तुम्हें देखकर हंस क्या थी? तुम तो उसे प्यार ही समझ बैठे। सूरज वापस बेवकूफ। नहीं प्रिया
प्यार नहीं करती? बोलो प्रिया, बोलो। प्रिया मेरा हाथ हटा के बोली, सूरज तुम जानते हो मैं तो तुमसे प्यार का नाटक कर रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब था। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा पैसा चाहिए था, पैसा। और मैं ये बदन का आग मिटाना चाहती थी। ये बदन का आग मिटाना चाहती थी मैं, बेवकूफ। नहीं नहीं नहीं, छी प्रिया, ये तुमने क्या कह दिया प्रिया? ये तुमने क्या कह दिया? छी छी छी, तुम्हारे मुंह से ये सब बात, छी प्रिया छी। क्या मेरी प्रिया मुझसे प्यार नहीं करती? क्या क्या इतने दिनों तक मेरी प्रिया मुझसे धोखा ही दे रही थी? धोखा दे रही थी मुझे। फिर प्रिया मेरे आंखों में आंखें डाल के बोली, सूरज महापात्र तुम एक छक्के हो, हिजड़े हो, ना मार दो। एक छक्के हो, हिजड़े हो, ना मार दो। अरे पूछो अपने दोस्तों से, पूछो उस रमेश से, पूछो उस मनोज से, पूछो उस विवेक से, पूछो कैसे उन्होंने मुझे पैसे दे देकर रात भर एंजॉय किया है। पूछो जाके उनसे, पूछो। अरे एक लड़की तुम्हारे साथ सोई, फिर भी तुम कुछ नहीं कर सके। एक जवान लड़की रात भर तुम्हारे बिस्तर पर तुमसे चिपक के सोती रही, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाए, उसे छू तक नहीं पाए। चीख 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 सूरज चीख, कितने बेवकूफ हो चीख। सूरज महापात्र तुम एक छक्के हो, हिजड़े हो, ना मार दो। छक्के हो, हिजड़े हो, ना मार दो। नहीं प्रिया, नहीं प्रिया, ये तुमने क्या कह दिया प्रिया? नहीं तुम्हें दे देता, मुझे धोखा दे रही थी। मार डाला मैंने अपनी प्रिया को। हाँ मार डाला, क्योंकि वो मेरी प्रिया नहीं थी, एक धोखेबाज लड़की थी वो। हाँ एक धोखेबाज लड़की थी। फिर प्रिया अचानक मुझसे बोली, I love you, सूरज। प्रिया 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 प्रिया, ये तुमने क्या किया प्रिया? उठो प्रिया, उठो। ये तुमने क्या किया प्रिया? प्रिया देखो तुम नहीं मर सकती प्रिया, उठो प्रिया, उठो प्रिया, तुम नहीं मर सकती प्रिया। प्रिया उठो, प्रिया प्रिया मैंने तुम्हें मार डाला प्रिया, उठो प्रिया, उठो, मैंने तुम्हें मार डाला प्रिया, उठो प्रिया, उठो प्रिया, नहीं प्रिया नहीं, उठो प्रिया, प्रिया मैंने तुम्हें मार डाला, उठो प्रिया, उठो, उठो प्रिया, ये तुमने क्या किया प्रिया? ये तुमने क्या किया? मुझे अकेला छोड़ के चली गई। मुझे प्रिया के हाथों से एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा हुआ था, तुम मुझे माफ कर दो सूरज, मैं तुम्हें बहुत दुख दी हूं। जिंदगी में तुम्हारे बिना आज तक किसी से प्यार नहीं किया, लेकिन एक बार सोच के देखो सूरज, तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, पर मैं तुम्हें दुख के सिवा कुछ नहीं दे पाया। तुमने मुझे घर दिया, तुमने मेरी जिंदगी में खुशियां भर दी, लेकिन मेरे नसीब ने मुझे कैंसर दिया, वो भी लास्ट स्टेज। मैं जानबूझ के ये बात तुमसे छुपाई, वरना तुम अपने घर और सारा पैसा लगा देते मेरे ट्रीटमेंट करवाने के लिए, लेकिन सब पानी में जाता। ये मौत मुझे नहीं छोड़ती।
थोड़ा थोड़ा मारने से अच्छा है एक ही बार में मर जाओ। तुम ये कभी मत समझना कि तुमने मुझे मारा, पर ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं तुम्हारे हाथों से मरी हूं। सूरज, मेरी एक ख्वाहिश है, उसे पूरा करोगे? प्लीज सूरज, मेरे छोटे छोटे टुकड़े करके तुम्हारे गार्डन में दफना देना और उसके ऊपर एक तुलसी का पौधा लगा देना। मैं एक अनाथ हूं, ये बात किसी को पता नहीं चलेगा। और हाँ, मेरे मरने के बाद खुद को अकेला मत समझना, क्योंकि मैं तुम्हारे दिल में हमेशा रहूंगी। तुम्हें मेरी कसम सूरज, मैं जा रही हूँ सूरज। आई लव यू टू सूरज, आई लव यू टू। प्रिया ये तुमने क्या कर दिया? प्रिया ये तुमने क्या कर दिया? नहीं प्रिया, नहीं, ये तुमने क्या कर दिया? प्रिया मेरे प्रिया चली गई तो प्रिया, ये तुमने क्या कर दिया? प्रिया ये तुमने क्या कर दिया? नहीं प्रिया, मेरी प्रिया मुझे छोड़ के चली। इसी वजह से मैंने अपनी प्रिया को मार डाला इन्हीं हाथों से। अरे पुलिस को कभी पता ही नहीं चलता कि मैंने अपनी प्रिया को मारा है, लेकिन मेरी ये आत्मा मुझे कभी चैन से रहने नहीं दिया, कभी चैन से जीने ही नहीं दिया। मेरी ये आत्मा हर वक्त मुझे अंदर से कहती रहती थी, सूरज तुम एक खूनी हो, सूरज तुम एक खूनी हो। लेकिन मैंने अपनी प्रिया से वादा